बारे में बताइए। देखिए, असल में महंगाई कोई चीज़ नहीं होती, हमारी आमदनी कम होती है। जैसे हम अक्सर ये कहना पसंद करते हैं कि हमारा स्वेटर छोटा हो गया, तो स्वेटर तो छोटा नहीं होता, एक्चुअली हम बड़े हो जाते हैं और हम इतना छोटा-सा इल्ज़ाम भी लेने के लिए तैयार नहीं होते कि हम नशो-नुमा पा रहे हैं। तो महंगाई एक ऐसा मामला है जिसमें हमें अपनी आमदनी कम होती हुई महसूस होती है और या हमें कुछ चीज़ें ख़रीदने में दुश्वारी होती है। लेकिन जिन लोगों की आमदनी माकूल होती है उनको महंगाई बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करती। तो महंगाई हमारे पेट के दर्द की तरह है, क्योंकि अगर हमें पेट में दर्द होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। इसी तरह अगर हमें हमें महंगाई महसूस होती है तो हम अपनी आमदनी बढ़ाने का चारा करते हैं। अगर महंगाई ना होती, चीज़ें दिन ब दिन सस्ती हो रही होती, तो लोग जो थोड़ा बहुत काम करते हैं शायद वो ये काम भी बिल्कुल ना करते। तो महंगाई का एक सिलसिला हमेशा से चला आ रहा है। हर 10-12 साल के बाद एक ज़बरदस्त लहर आती है महंगाई की, और फिर बाकी अरसा में भी थोड़ी थोड़ी महंगाई होती रहती है। लेकिन अगर हम इन चीज़ों को पहले से सोच के रखें, एंटिसिपेट करें कि वक्त गुज़रने के साथ साथ महंगाई होगी, और अपनी आमदनी बढ़ाने का कोई चारा करें, घर के तमाम अफराद काम काज करें, ख़वातीन भी आगे बढ़ के कौमी नशोनुमा में हिस्सा लें, काम करें और घरों के बजट्स को मतवाज़न बनाएं, तो फिर हम कौमी तौर पर भी शायद मकरूज़ ना रहें और महंगाई का इतना शोर भी हम ना मनाएं। अगर कोई शख्स अपनी आमदनी हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ाने का एम रखे, गोल सेट करे, या कम अज़ कम 20% आमदनी सालाना बढ़ा सके, तो उसको महंगाई कभी भी परेशान नहीं करेगी। लेकिन इसके लिए पहले से तैयारी करना ज़रूरी है। जब सडनली पेट्रोल की कीमत ज़्यादा हो जाती है, या फूड इन्फ्लेशन जिसे कहा जाता है, खाने पीने की चीज़ों की कीमत ज़्यादा होती है, तो लोग बिल बिला उठते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि सबसे पहले तो ज़मीन महंगी होती है, रियल एस्टेट महंगी होती है। उस वक्त कोई नहीं बोलता, क्योंकि हर एक की थोड़ी बहुत जो भी ज़मीन होती है वो उसे महंगे दामों बेच सकता है, और ख़ुद फिर किसी और ज़मीन को इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सस्ते दामों ख़रीद सकता है। फिर उसके बाद सोना महंगा होता है तो कोई नहीं बोलता, फिर पेट्रोल महंगा होता है तो सब चीखो पुकार करते हैं, उसके बाद फिर खाने पीने की चीज़ें महंगी होती हैं, तो उससे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचती है। ये एक बिल्कुल कुदरती सा मुआशी असूल है कि दुनिया में हमेशा वक्त गुजरने के साथ साथ कीमतें बढ़ती रहेंगी। अगर हम इसको बतौर चैलेंज के कबूल करें, अगर हम महंगाई को मुस्बत नज़र से देखें, क्योंकि इससे हमें ये एहसास पैदा होता है कि हम अपनी आमदनी बढ़ाएं, और अपने घर के तमाम अफराद को हम कायल करें, माइल करें कि वो घर के बजट को बेहतर बनाने के लिए घर के अखराजात के अंदर वो कंट्रीब्यूट करें, ताकि महंगाई की जो लहर इस वक्त आई हुई है या आइंदा भी आएगी वो लोगों को इतनी तकलीफ़ ना दे। दूसरा ये कि सियासी पार्टियां हमेशा लोगों से गलत वादे करती हैं कि हम आपको रोटी कपड़ा और मकान देंगे, लेकिन वक्त आने पे वो सब कुछ भूल जाते हैं। तो इससे कहीं अच्छा नहीं कि लोगों के रोटी कपड़ा मकान की ज़िम्मेदारी वो ना लें, बल्कि अमन की ज़िम्मेदारी लें, अपॉर्चुनिटीज़ की ज़िम्मेदारी लें, कानून और इंसाफ की ज़िम्मेदारी लें, तो ये कहीं बेहतर होगा। फिर उन्हें शर्मिंदा भी नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि जब आप हुकूमत में नहीं होते तो आप महंगाई के हवाले से गरीबों का बड़ा साथ देते हैं, गरीबों के हमदर्द बनते हैं। लेकिन जब आप बरसरे इक़्तिदार आते हैं तो फिर आप मजबूरियां गिनवाने लगते हैं, फिर आप बताते हैं कि सब्सिडी भी वापस लेंगे। तो इससे कहीं अच्छा है कि हम आवाम के साथ साथ सच बोलना शुरू कर दें, और आवाम भी अपना सच बोलने का जो हौसला है वो अपने अंदर पैदा करें, और महंगाई को इस नज़रिए से लें कि उनकी आमदनी कम है, और अपनी आमदनी बढ़ाने का चारा करें, उसके मुस्बत तरीके सीखें। जिन लोगों की आमदनी ज़्यादा है उनकी तरफ देखें कि उनकी आमदनी कैसे ज़्यादा है, और वो गुर जो कुछ लोग आजमाते हुए अपनी आमदनी को बढ़ा लेते हैं, तो सभी लोग उन गुरों को इस्तेमाल करते हुए अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। इसमें एक बुनियादी टिप यह है कि हार्ड वर्क करने की बजाय स्मार्ट वर्क करें। देखें कि किन कामों में आमदनी ज़्यादा होती है और मेहनत कम होती है, किन कामों में जहानत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और सोचना पड़ता है। तो ऐसे कामों की तरफ तवज्जो दें, ऐसी ट्रेनिंग्स हासिल करें जिनसे कि आमदनी बढ़ाई जा सकती है, ऐसी तालीम हासिल करें जिससे कि अच्छी आमदनी हासिल की जा सकती है। तो इन सब चीज़ों पे अगर लोग गौर करें तो उन्हें वक्तन फ़वक्तन महंगाई से जो तकलीफ़ पहुंचती है वो कभी भी नहीं पहुंचेगी।